जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने मेरे मालिक के उतने कम। करते जाओ और अपनी उस जीवन की राह में आगे बढ़ते जाओ जो मेरे परमात्मा ने दिखा दिया, बता दिया। बहुत बड़ी किस्मत होती है संगत जी, जब हमें गुरु का भाग्य मिल जाता है। गुरु का हमारे जीवन में होना एक उस मील के पत्थर के बराबर होता है जो हमें कभी भी कहीं भी विचलित होने ही नहीं देता। जिस तरीके से अगर आपकी नींव कमजोर होगी तो आपका बना हुआ घर उस पर नहीं टिकता, उसी तरह अगर गुरु तुम्हारे जीवन में नहीं है तो कोई भी रिश्ता जो तुम्हारे भगवान के साथ है या तुम्हारे गुरु के साथ है वो नहीं निभ सकता। अगर गुरु है तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ है। तुम्हारे लाइफ में जो कुछ भी नहीं है वो तुम्हें वो गुरु दे देता है। लेकिन वो भी तभी पॉसिबल हो पाता है जब कोई पूर्ण गुरु तुम्हारे जीवन में हो। संगत जी, हमेशा किसी के मन में, हर किसी के यही रहता है, यार गुरु भगवान थोड़े ही होता है, गुरु भगवान थोड़े ही होता है। एक बात हमेशा दिमाग में हमें बिठा के रखनी चाहिए कि भगवान है क्या। भगवान जो एक डिवाइन एनर्जी है वो कोई ना कोई शक्ल और रूप लेकर तो धरती पर आएगी ना। वो साक्षात तो तुम्हारे सामने आके उसी कवच और उसी सब हथियारों को लिए हुए तुम्हारे सामने खड़े नहीं हो सकते। तुम एक सेकंड भी उस शक्ति को देख नहीं सकते। वो किसी न किसी रूप में इस धरती पर आती है और अपने भक्तों का कल्याण करती है। अब वो आती है तो कुछ तो अपने साइन हमें देती है। अगर हम वो सब देखते हुए, अनदेखा करते हुए बेवकूफों की तरह रह जाए तो फिर हमारे जितनी ईगो जितनी हमारे अंदर है शायद ही किसी इंसान के अंदर होगी। एक वो डिवाइन एनर्जी जो धरती पर आई है सिर्फ लोगों का भाग्य बदलने के लिए, उनको अपने चरणों से जोड़ने के लिए। लेकिन जब भी मौका मिले कभी मत छोड़ो, क्योंकि पूर्ण गुरु हर किसी के भाग्य में नहीं होता। बहुत मुश्किल है गुरु का भाग्य मिलना, एक सच्चा गुरु मिलना। गुरु नाम से बहुत लोग हैं इस पूरे संसार में, लेकिन कौन सी शक्ति आपके साथ ओरिजिनल है ये आपको तभी पता चलेगा जब वो शक्ति अपने हिसाब से आपकी आंखों का पर्दा हटाकर रख देगी। हमारा जो गुरु है, जिसको हम भगवान मानते हैं, वो भगवान क्यों है? क्योंकि वो हमारे उस महाशिव का अवतार है। उस महाशिव की शक्ति, एक डिवाइन एनर्जी जो एक रूप लेकर इस धरती पर आई और जितनी भी उसकी संगत थी, जितने भी उसके भक्त थे, सबके दुख हरती चली गई। अब लोग कहते हैं कि वो तो शारीरिक चोले में नहीं है, लेकिन उनसे ये पूछो कि जो शक्ति एक चोला लेकर आई थी तो उसकी कुछ लिमिट्स थी उस शरीर की वजह से, लेकिन उस चोले में होते हुए भी उन्होंने पता नहीं कितनी दुनिया की बीमारियां अपने चरणों में रख ली। उस शरीर पर इतने करोड़ों लोगों की जो कुछ भी ब्लेस करने के बाद उनकी जो भी बीमारियां, उनकी सॉल से रिलेटेड पता नहीं कितने सॉल्स का कल्याण किया होगा, उन सबके कर्माज उनके चरणों में थे। वो जो लाइफ उन्होंने इतनी करोड़ों लोगों को दी है,
क्या उसके बाद उस शरीर की खुद की कोई लिमिट रह जाएगी? इस सब के बावजूद अगर वो चोला नहीं है तो उसके ऊपर इतना मतलब मन में वहम क्यों लाना? जो डिवाइन एनर्जी तुम्हें एक रास्ता दिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए, दिखाने के लिए उस चोले में आकर तुम्हें अपनी प्रेजेंस फील करा दी और उसके बाद भी कॉन्टिन्यूसली तुम्हें फील करा रहे हैं, वो दर्शन दे रहे हैं, वो तुम्हें बता रहे हैं कि ये एनर्जी कहीं नहीं गई, वो तो हमेशा से तुम्हारे साथ ही है और हमेशा रहेगी। बस फील उसी को होगी जिसको अपने चरणों से जोड़ना होगा। सबकी ईगो साइड पे रखी रह जाती है। वो डिवाइन एनर्जी आप जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, जो अपने भक्तों के लिए, अपनी संगत के लिए कुछ भी कर सकती है, उस भगवान की लीला तो अंतर्यामी है। इतनी अच्छी लीलाएं जो उन्होंने उस रूप में भी दी और आज भी दे रहे हैं। इतना प्यारा सत्संग दे देते हैं, जीवन में हमें हमारी उदासी से इतनी कोसों दूर ले जाकर एक खुशियों भरा माहौल दे देते हैं। एक ऐसा बाग जहाँ पर तरह तरह के फूल खिले हैं और इतनी प्यारी तितलियां उड़ रही हैं, सारे रंग उसमें भरे हुए हैं, तो इससे बेहतर जीवन उसके अलावा तो कोई दे ही नहीं सकता। वो मेरा महाशिव जो हमारा हाथ थामे हमारे साथ, हमारे अंग संग हमेशा से, जो हमारी जीवन में हमारी सॉल के अंदर विद्यमान था, सिर्फ उसकी पहचान उस गुरु रूप ने आकर करा दी कि तुम अपने आप को पहचानो, अपने अंदर की कमियों को दूर करो। जितना भी तुम सीखते जाते हो तो बर्दाश्त करने की आदत भी डालते जाओ, क्योंकि जितनी तुम्हें प्रभु सीढ़ियां चढ़ा चुका है, जरूरी नहीं वो हर कोई संगत वहां तक हो, तो तुम्हें बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। जैसे एक क्लासरूम के अंदर बहुत सारे बच्चे जो अलग अलग व्यवहार के, अलग अलग स्वभाव के होते हैं, और तुम्हें उन्हें सब कुछ सिखाने का और समझाने का जो एक मौका दे दिया जाता है, उसमें ही तुम्हारी परीक्षा होती है कि तुम खुद कितना जानते हो अपने गुरु को, अपने भगवान को कितना प्यार करते हो, कितना जानते हो। हमें कोई कितना भी बुरा कह ले, कितना भी कुछ सुना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना हंसना है हंसे, जितना मजाक उड़ाना है उड़ाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसका मजाक दुनिया उड़ाती है ना, उसकी किस्मत ही हमारा गुरु चमकाता है। क्योंकि जिसके साथ कोई नहीं होता, उसके साथ मेरा भगवान होता है, मेरा वो परमात्मा, मेरा वो गुरु, जो एक ढाल बनकर, एक कवच बनकर हमारे साथ, हमारे जीवन में शामिल है। जैसे आप किसी भी तरीके से देख लो, हमारे जीवन में कोई रंग नहीं था, लेकिन जब से हमारा परमात्मा खुद विराजमान हो गया तो जीवन ही रंगीन और खुशहाल हो गई है। इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। वो जहाँ जिस कदम पर लेकर जाता है, वो कदम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण। क्योंकि जीवन में इतना कुछ देखने को, सीखने को, जो गुरु हमें राह पर चलते चलते इतने सारे, जो पता नहीं कितने घंटे आप काउंट नहीं कर सकते, कितने पल आप काउंट नहीं कर सकते, कितना जीवन बीत जाता है काउंट नहीं कर सकते, वो सबक आपको एक पल में दे देते हैं और समझा देते हैं कि अब तुम्हें अपनी लाइफ में क्या करना है। इससे बेहतर गुरु का जो हमारे प्रति एक सिखाने का अंदाज होता है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलता। वो शक्ति जो हमेशा आपको अपने होने का एहसास कराए, जो आपके मन में उठने वाले भावों को हाथ के हाथ
किसी भी प्रश्न के बिना आंसर देता चला जाए, उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि इस काबिल तो समझा कि हम तुम्हारे चरणों से जुड़ सके। उसने कुछ सोच समझकर ही तो चुना होगा अपनी संगत को। जितनी संगत है सब उसको बहुत प्यारी है, सारी संगत उसके लिए बराबर है। किस संगत के कल्याण के लिए उन्हें क्या करना है ये वो बेहतर जानते हैं, और हमारे लिए वो सब कुछ बेहतरीन करते हैं। और अगर एक संगत को तारने के लिए लाखों करोड़ों संगतों का कल्याण करना पड़े तो वो करते हैं, क्योंकि वो तो भगवान है। उन्हें पता है कि मेरी इस संगत के लिए क्या सही है। कितनी उलझनें होती हैं जीवन में, उन सब उलझनों से निकाल कर लेकर चले जाते हैं। एक एग्जाम्पल मैं इसलिए दे सकती हूँ कि ये मुझे कुछ सिखाने के लिए था। मेरे फ्लोर से नीचे जैसे मैं 3rd फ्लोर पर हूँ तो एक बकेट है जिसपे मैंने एक रोप बांधी हुई है। वो उतनी ही ऊंचाई के हिसाब से मेजरमेंट लेकर मैंने बनाई हुई थी, जिस हिसाब से कि वो पूरा नीचे ग्राउंड फ्लोर तक जा सके और हम लोग सामान ऊपर नीचे कर सके। यकीन मानोगे, हम लोग नहीं समझते हमारे कर्मों के हिसाब से हम क्या कर बैठते हैं, और हमारी समझ भी बहुत छोटी है, क्योंकि भगवान के सामने तो हमें सीखने में अभी बहुत वक्त लगेगा। जो भी वो सिखाना चाहते हैं वो अपने आप ही कुछ इस तरीके से रखी होती है कि हम सोचते हैं यहाँ से निकाल लें, यहाँ से निकाल लें, लेकिन वो करते करते उलझ जाती है। अब अगर पूरी की पूरी रस्सी ही उलझ गई तो अब ये बताओ उसको बकेट के साथ खोलने में कितनी मुश्किल लग रही थी, बहुत मुश्किल लग रही थी। गुरु ने एक पल में सिखा दिया कि तेरी उलझने, कुछ उलझने तो तूने खुद ही बना रखी हैं। क्यों बना रखा है इनको, आज़ाद हो जाए इनसे, काट फेंक ये सब कुछ, हटा दे अपने आप से दूर। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो तेरे अंदर विराजमान हूँ, मैं तेरे अंदर हूँ, तेरी अंतरात्मा में विराजमान हूँ। ऊपरी किसी को दिखाने का कोई भी मतलब नहीं होता। जो तू मुझे जपेगी, जो मेरा नाम लेगी, वो मैं नाम सब कुछ महसूस करता हूँ, देखता हूँ कि मेरी संगत कहाँ तक मुझे प्यार करती है। किसी चीज़ में बंध के मत रह, बस अपने आप को इतना आज़ाद कर ले कि अगर एक कोने में किसी जगह तू बैठकर मुझे जपे तो मैं तेरे साथ बैठा हूँ। तो वही सब कुछ परमात्मा मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है। सीख रही हूँ धीरे 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 जो कुछ भी वो समझाना चाहता है। और संगत जी, वो उलझी हुई रस्सी जो कि मैं 3 घंटे तक मैं और मेरा बेटा सुलझाने की कोशिश करते रहे, वो नहीं सुलझी। थक हार कर हमें सीजर से बीच में से कट करनी पड़ी और फिर वो बहुत इजीली सुलझ गई और फिर हमने दोबारा से नॉट बांधी। यही वजह है कि गुरु कुछ सिखाता है कि जब बहुत सारी उलझनें होती हैं तो उनको बीच में से कड़ियों को, जो भी आपको लगे कि यहाँ से ये सुलझ सकता है, आप उसको काट दीजिए। मत रखिए अपने साथ, बांध कर मत रखिए, छोड़ दीजिए उसको। क्योंकि समय बहुत बड़ी हमें जो सीख और सबक देता है ना, समय खुद में भी बहुत बड़ी दवाई है हमारे लिए। तो छोड़ देना चाहिए उसको, क्योंकि परमात्मा हमसे ज़्यादा जानता है कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा, क्या बेहतर है और क्या नहीं। इसलिए जो सब कुछ अच्छा दिखता है वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए परमात्मा का हुक्म सर आंखों पर होना चाहिए। जो तेरी मर्जी परमात्मा, जो तू चाहे अपने आप अपने हाथ से करा देना। तेरा कराया हुआ, तेरी दी हुई सीख, उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकती। शुक्राना मेरे मालिक, बिना इन बंधनों में बांधे, जो मन से, जो दिल से तेरे चरणों में ध्यान लगा बैठे हैं, उससे अच्छा कोई सुकून और ऐसी जन्नत हमें कहीं मिल ही नहीं सकती।
शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना जो अपने चरणों में हमें शरण दे दी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। यही 3 शब्द जो हमारा जीवन है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना।